श्री कृष्ण कहते हैं, टैलेंट तो ज़्यादातर लोगों में होता है, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और जीवन में वो ही आगे बढ़ पाते हैं जिनमें हिम्मत होती है। जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए। या तो मंजिल हासिल होती है या अनुभव, या दोनों चीज़ें जीवन के लिए अच्छी होती हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल ना कर लेते। कष्ट आपको मजबूत बनाएगा, डर आपको बहादुर बनाएगा, क्रोध आपको कमज़ोर बनाएगा और दिल का टूटना आपको समझदार बनाएगा। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा कीजिए। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। सफल होने के लिए उम्र, जाति विशेष, शिक्षा या योग्यता मायने नहीं रखती, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि छोटा सा छेद ही पूरे जहाज को डुबा देता है। किस्मत के भरोसे पर रहने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, खुद पर भरोसा ना होना। यदि आपके अंदर संघर्ष करने का हौसला है तो जीवन में वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में ही रह गए। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो, कर्म करो तो फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक होगा कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। काम करने से पहले अगर हम सोचें तो वह बुद्धिमानी होती है। काम करते हुए सोचना सत्कर्ता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, केवल वास्तविक बनो। जो अच्छे लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। कर्म हो या इंसान हो,
जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग सोचते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते हो। इंसान को हमेशा मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना चाहिए। अगर वो अच्छे हैं, समय की राह देखेगा तो उसका पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, परंतु विचारों पर चलकर बदलाव जरूर आता है। जहाँ एक निराशाजनक व्यक्ति कोई भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं आशाजनक व्यक्ति हर एक मुश्किल कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। भगवान से शिकायत करना छोड़ दो और उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि भगवान की दया से जितना आपके पास है शायद बहुतों के पास उतना भी नहीं है। महज तो ये दो हथेलियाँ बताती है, जुड़े तो पूजा, खुले तो दुआ कहलाती है। जहाँ एक निराशाजनक व्यक्ति कोई भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं आशाजनक व्यक्ति हर एक मुश्किल कार्य में एक अवसर ढूंढ लेता है। बढ़ाते रहे कदम, किनारा जरूर मिलेगा। अंधेरे से लड़ता रह, सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया है मंजिल को पाना है, रास्ता जरूर मिलेगा। थक मत ए राही, एक दिन तेरा वक्त जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। हाँ, लगता है मुझे हम किसी के कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी रिजल्ट से डिसाइड नहीं हो करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। दुनिया के 80% अरबपतियों के पास कोई डिग्री नहीं होती। जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को पहचानो, क्योंकि योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जिंदगी मुश्किल तब हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करते हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। अपनों को औरों से अधिक चतुर मानना उचित नहीं। जैसे कौवा बहुत चतुर तो है, किंतु विष्ठा खाता है, फिरता है। इसी तरह इस संसार में जो अधिक चालाकी करने जाता है वे ही ठगे जाते हैं। महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का जरूर होना है। हवा भी रुक जाती है कहने को कुछ तरासने, बारिश की बूंदें भी उसे छूने को कतरती है बहाने। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी
जब आप मुस्कुराओगे। हर उस चीज़ के लिए रिस्क लो जो आपके सपने सच करने में मदद करे। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होते तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वालों की ज़रूरत ही ना होती। कठिन परिश्रम और लगन के बल पर आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और हर तरह की परीक्षा में एक हीरो की तरह सफल हो सकते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। खो देता है जो वक्त को, वह ज़िंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। वो हौसला ही क्या जो खुद से ये नहीं कहता कि अब इतना भी क्या डरना। ये सब तो चलता रहता है। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो या सामान, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। विजेता बोलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमज़ोर और हारा हुआ पाता है। मैं हर कदम पर हारा हूँ, पर जन्मा केवल जीत के लिए। जिंदगी में मनुष्य के आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुली रहती हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसे इसके पास सब्र की ताकत है। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं। यदि आप ज़्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। मैं कर सकता हूँ, यह विश्वास है। केवल मैं ही कर सकता हूँ, यह अंधविश्वास है। मन की शांति के लिए अपने कर्मों को समर्पित करें। परिणामों की चिंता छोड़ें। जीवन के प्रति आपकी समर्पण ही आपकी शक्ति है। इसलिए स्वयं को ईश्वर के शरण में समर्पित करें। प्रेम और सेवा में लगे रहें। जैसा बादल वर्षा के लिए समर्पित रहते हैं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको अपने आप से पहले अन्य लोगों की खुशियों की चिंता करनी चाहिए। भगवान के द्वारा दिया हुआ हर एक दिन एक नया विशाल होता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें। श्रद्धा और आस्था जीवन की दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अन्य लोगों के प्रति समर्पित रहें।
क्योंकि आपका उद्धार उनके उद्धार में निहित है। जीवन की उच्चताओं और नीचताओं को स्वीकार करें, क्योंकि ये आपकी व्यक्तित्व और परिपक्वता का मापदंड है। आत्मा को अमर बनाने के लिए श्रद्धा और भक्ति से प्रेम करें, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे पास होते हैं। आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है। नतीजों का फल भगवान को समर्पित कर दें और आत्म संयम बनाए रखें। जो इच्छा रखता है वह नियंत्रण रखता है, जो अपनी इच्छा को नहीं रखता वह नियंत्रण के दास बन जाता है। धर्म के मार्ग पर चलो और तुम्हें सच्चे शांति का अनुभव होगा। सच्चे स्नेह से जुड़ने में समय लगता है, पर जब आप एक बार स्थापित होता है तो वह आनंद होता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल का अधिकार भगवान को है और वह तुम्हें उसे देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि अधर्म की जीत का समय आना निश्चित है। प्रेम और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो और जीवन में खुशियों का आनंद लो। जीवन का मूल्य उसे देने से है, ना तो उसे खोने से। मन की शुद्धि और चित्त की स्थिरता से ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। अधर्म को देखकर मौन रहना भी अधर्म है। सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हो और उसे जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रेम में लीन रहो, क्योंकि प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है। जो मन में हो वही अपने जीवन को प्रकट करता है। भगवान का नाम जपने से आत्मा को शांति मिलती है। भगवान वहाँ होते हैं जहाँ भक्तों के मन और हृदय में स्थान बना होता है। सत्य, प्रेम और समर्पण के मध्य से जीवन को खुशहाल बनाएं। जो अपने कर्म में समर्पित है वही सच्चा भक्त है। जीवन का अर्थ सेवा में है और सेवा करने से ही मनुष्य सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जिसका मन श्री कृष्ण में रमन करता है उसके जीवन में धन, संपत्ति और सुख स्वतः ही संचारित होते हैं। अपने मन को शांत और स्थिर रखें और भगवान के साथ आंतरिक संवाद में रहें। जीवन के संघर्ष में तब तक लड़ो जब तक आप जीत न जाएं। जब आप जीत जाएं तो भगवान की आराधना करें और भगवान का समर्थन करें और उनकी कृपा में रहें। तब आप सदैव सुरक्षित और आनंदित रहेंगे। जब जीवन की लड़ाई तूफानी हो और मन में अंधकार छानी हो, तब अर्जुन की तरह बन